2 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सर आज अराउंड इतने ही बच्चे रहेंगे, ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। कोई स्पेशल रीजन? सर फ्रेशर्स पार्टी। यस सर। तो फ्रेशर पार्टी तुम लोग नहीं गए? नो सर। नो सर। वेरी गुड। फ्रेशर पार्टी तो तुम लोगों की वीकेंड पे भी हो सकती थी, सैटरडे के संडे के अंदर। सर वो सीनियर्स ने ऑर्गेनाइज करी है अपने हिसाब से। अच्छा ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। जब हमें पता है कि 19 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। कम बच्चों में एडवांटेज ये होता है कि वन ऑन वन आप बात कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो एक्चुअली। और कंप्यूटर के सब्जेक्ट के अंदर जो है ना, डिस्कशन बहुत मैटर करता है। अगर मैं तुम लोगों को सिर्फ पढ़ाता चला जाऊं और तुम सुनते चले जाओ एक कहानी की तरह, तो उसका कोई फायदा नहीं है। जो तुम्हें मैं बता रहा हूँ तुम उसको वैसे ही समझ पा रहे हो, वो जरूरी है जानना। तो कोशिश किया करो इंटरेक्शन के साथ, जो भी तुम्हें समझ में आ रहा है वो भी अगर तुमसे पूछा जाता है कि हाँ ये क्या होता है, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो जो तुम्हें समझ में आता है वो बोलो, चाहे वो गलत हो या सही हो। गलत होगा तो उसको हम और रेक्टिफाई करेंगे, करेक्ट करेंगे। अगर सही होगा तो फिर तो बहुत बढ़िया बात है। समझ रहे हो ये चीज़ को? चलो, आज जो है हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबको स्क्रीन विजिबल है? कोई भी एक कुछ बता दो मुझे। यस सर। यस सर। ओके, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हमने अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर पहले भी डिस्कस किया है कि हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं और एप्लीकेशंस होती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि सिस्टम के हार्डवेयर के साथ रिलेट करते हैं और वर्किंग प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। और हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जस्ट हम उनको एक डेफिनेशन देके क्लैरिफाई करेंगे सर अपना जो। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होता है प्रोग्राम का, मतलब जो कि डिजाइन किया जाता है ऑपरेट और कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर को। मतलब वो एक इंटरफेस बताता है हार्डवेयर और यूजर के बीच का। गुड। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक क्या है? एक इंटरफेस है जो कि वर्क करता है इन बिटवीन हार्डवेयर एंड द यूजर। बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। सर एंड और व्हाट क्या इज द बताएं? डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम? एनीवन? सर जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब जो भी कोडिंग होती है मेरी बेसिकली C++, जावा वगैरह जो भी हम करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे जो होती है प्रोग्राम की जो डाटा फाइल्स वगैरह हो गई, मतलब। ओके, और कोई? सर सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन होता है ठीक जो है। कोई लार्जर टास्क करते हैं, और प्रोग्राम सिंपल टास्क के लिए होते हैं। सिंपल टास्क नहीं बोलेंगे। प्रोग्राम जो होता है वो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर टास्क के पर पर्टिकुलर कोई टास्क है उसके परफॉर्म करने। अगर मैं बोलता हूँ लैब के अंदर सी या C+ की लैंग्वेज की क्लास में, तो मैं क्या बोलूँगा तुम्हें, मुझे बबल सॉर्ट का प्रोग्राम लिख दो। बबल सॉर्ट क्या है? एक एल्गोरिथम है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। मुझे उसका प्रोग्राम चाहिए। अब बबल सॉर्ट क्या करती है? उसका जो काम है सॉर्टिंग करना है।
कोई भी मेरे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा, तो उसका क्या है, पर्टिकुलर टास्क है। तो प्रोग्राम किस लिए यूज करते हैं? प्रोग्राम वी राइट टू डू ए पर्टिकुलर कोहेरेंट टास्क। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हो सकता है। ठीक है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। और कोई स्टूडेंट जो इसके ऊपर कुछ बताना चाह रहा हो? काफी स्टूडेंट है जो कि इसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं करते हैं। मैं वन बाय वन जो मेरे को अननोन नेम्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूँ। निकुंज गौतम प्रेजेंट है? यस सर। निकुंज, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है? प्रोग्राम क्या होता है? व्हाट इज इंस्ट्रक्शन? ये टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए स्टार्टिंग में। हमारा बेसिक जो एफओसी सब्जेक्ट है वो है ही इसके लिए कि हमारे बेसिक्स क्लियर हों। किसी को भी कोई डाउट आता है वो कहीं पे भी पूछ सकता है। So user interface. आवाज क्लियर नहीं है। कोई और स्टूडेंट? सर आदित्य प्रोग्राम रावत। सेट ऑफ कोड्स होता है एंड सर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वर्किंग प्रोग्राम्स। ओके, सर सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो गए। ठीक है। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता? Sir, हम्म sir, operating information used by computer is called software, and program is a set of instructions stored by user for the execution of the other task. गुड, काफी प्रिसाइजली अच्छी डेफिनेशन है ये भी। अनुष्का। Yes, sir. Anushka, what is these terms? Computer software, program, instruction. So the instructions given to the program in the form of given to the computer in the form of a program are called software. Okay. And what is program? Program is a sequence of instructions written to solve a particular problem. Good. चलो, ये बेसिक है। अगर किसी को इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम अपना जो टॉपिक है आज का वो हम कंटिन्यू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर सिस्टम इस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। जैसे कि हम सिंपली अभी हम बात करते आ रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी वो टोटली डेडिकेटेड थी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हमने जो अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या ओवरव्यू लिया है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, मेन 5 कंपोनेंट्स कौन से हैं और अदर पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से हैं। ठीक है, तो अगर मैं जनरल वे के अंदर बोलूँ इंट्रोडक्शन व्हाट इज कंप्यूटर, तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर विच कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं? वो कंपोनेंट जो कि फिजिकली प्रेजेंट्स होते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो सब हमारे क्या होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज computer software which tells the hardware what to do and how to do. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक तरह से इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करते हैं हार्डवेयर के लिए। ठीक है, कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है और वो कैसे परफॉर्म करना है, ये हमारे पास क्या होते हैं। ये जो टास्क होता है किसके थ्रू होता है? सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। नीचे जो है एक हायरार्की शो की गई है। कंप्यूटर सिस्टम can classified in computer hardware and computer software, and computer softwares are further divided into 2 categories. First one is the system software and the application software. System software वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारे हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको
टास्क परफॉर्म करवाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। अब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट कौन सा है, वो हमारा सॉफ्टवेयर के अंदर जो ऐसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशंस अलग हैं, लाइनेक्स के अंदर एप्लीकेशंस अलग हैं। ये सब हम जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो हम लोगों को और क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, जो हम बेसिकली यूज़ करते हैं अपनी किसी भी कंप्यूटर के अंदर। जितने भी जो भी तुम टास्क परफॉर्म कर रहे हो, जो भी तुम वर्क कर रहे हो, वो सब क्या है, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर या फिर किसी एप्लीकेशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। एट प्रेजेंट तुम लोग जूम का यूज़ करके अपना अभी जो लेक्चर है वो अटेंड कर रहे हो, तो उसके लिए क्या है, तुमने जूम एप्लीकेशन का यूज़ किया है। जूम क्या है, एक वेब बेस्ड एक एप्लीकेशन है जो कि क्या करती है, सर्वर से कोऑर्डिनेट करके तुम्हारे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फीचर प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि क्या है, कंप्यूटर गेम्स। कंप्यूटर गेम्स जो होती हैं, गेम्स क्या है, ग्राफिकल हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं, फीचर प्रोवाइड करते हैं प्ले के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। फिर हमारे पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास कोई कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसको वर्क करवाने के लिए, उनको उसको इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, मदरबोर्ड है किसी के पास 2007 2000 विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी, विंडो 7 के टाइम पर, जिस टाइम पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करते थे विंडोज़ के, हमें क्या करना पड़ता था, एडिशनल अपने मदरबोर्ड का जो सॉफ्टवेयर होता था, ड्राइवर होता था, वो इंस्टॉल करना पड़ता था। वो क्या होता था, मदरबोर्ड को एज ए फ्रेमवर्क क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए। एक्सक्यूज मी सर, यस, आजकल प्रिंटर्स में पड़ता है ना कि प्रिंटर्स हम लेते तो हमें उसका ड्राइवर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। तुम्हारी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सर नेटवर्क प्रिंटर्स के अंदर भी हाँ हमें सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है ना, उनको हाँ। इंटरफेस प्रोवाइड करवाने के लिए। अब प्रिंटर क्या है, अगर तुम देखोगे किसी भी नए उस पर सिस्टम के, अगर मान लो तुम सडनली तो कहीं पे तुम लैपटॉप ले गए हो तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो क्या है, प्लग एंड प्ले वाले जो सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो तुम्हें आजकल प्रिंटर के साथ अवेलेबल है। जैसे कि तुम्हें अपने सिस्टम के अंदर, तुमने लैपटॉप, कोई नया लैपटॉप है तुम्हारे पास, तुम किसी प्रिंटर के पास जाते हो तो वहाँ पे अपना प्लग इन करते हो, तो वो क्या करता है, अपना एक ड्राइवर को इंस्टॉल करता है। ठीक है, ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद उससे क्या करता है, वो उसे उसको तुम कमांड देके प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं होगा। तुम देखोगे कुछ पहले क्या होता था, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, जैसे पहले नोकिया के फ़ोन आते थे और सैमसंग के फ़ोन्स आते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, मोबाइल सूट आता था पर्टिकुलर उन मोबाइल्स के लिए, तुम्हें वो इंस्टॉल करना होता था। इंस्टॉल करने के बाद जब तुम यूएसबी से उसे कनेक्ट करते थे, तो तुम्हें क्या करता था, तुम्हें अपना पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट करके उसके अंदर वो तुम्हें फ्रेमवर्क के अंदर इनपुट करा के तुम अपने मोबाइल को एक्सेस कर सकते थे, डेटा को। बट अब क्या हो गया है, अब तुम्हें एडिशनल कुछ भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। अब क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास अभी ये फ़ोन मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वन प्लस फ़ोन है, तो इसके अंदर वन प्लस में क्या है, तुमने अपने लैपटॉप के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर इसे प्लग इन किया, तो क्या करेगा, एक तो मुझे मेरी एक जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं वो शो करेगा, साथ में ही ये मेरे को मेरे पास ड्राइवर की जो कॉपी है वो मेरे को शो करेगा। मैं उस पर डबल क्लिक करके डायरेक्ट उसको इंस्टॉल कर सकता हूँ और अपने जो हार्डवेयर कंपोनेंट है उनको क्या कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो ये सब जो हमारे सिस्टम के साथ जो हमारे कॉन्फ़िगर के लिए वर्क करते हैं, वो सब हमारे ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो कि एजुकेशन के पर्पज़ से हमें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ऑफिस क्या है, स्टूडेंट एडिशन पर्टिकुलर होता है हमारे पास। वो किस लिए होता है, तुम्हारे एजुकेशन पर्पज़ से होते हैं वो सब। मीडिया प्लेयर्स, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। मीडिया प्लेयर क्या है, जो कि तुम्हारे मल्टीमीडिया ग्राफिक्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्मेट में हो, चाहे वो
वीडियो फॉर्मेट में हो। तो ऑडियो वीडियो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास मीडिया प्लेयर्स होते हैं। जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा, तुम्हारा जो अगर मैं बात कर रहा हूँ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है हमारे पास, विंडोज़ का कौन सा होता है मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर आता है जिसके अंदर तुम सॉन्ग्स प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर कुछ एडिशनल हम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास VLC प्लेयर है, MX प्लेयर है, मोबाइल्स के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि ऐसे ही हमारे पास सिस्टम के अंदर भी आते हैं। तो वो सब क्या है, हमारे मीडिया प्लेयर्स हैं या मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया जो कंटेंट है उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी मेजर करते हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस करते हैं, और क्या करते हैं, जो भी हमारे सिस्टम के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ताकि हम उनके बेसिस के ऊपर जो हमारा करंट डेटा है या फिर हिस्टोरिकल डेटा है उनके बेसिस के ऊपर हम फ्यूचर प्रोडक्ट कर सकें, वो सब हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास हम कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ओरेकल है हमारा, जो कि डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS सिस्टम है एक। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ओरेकल है हमारे पास, SQL है, MySQL है, और अभी जो कुछ लैंग्वेज हैं जैसे कि पाइथन है और PHP है, वो बैकएंड पे क्या है, अपना खुद का स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करते हैं, डेटाबेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लास्ट है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हम बात कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम एप्लीकेशन जो कि क्या करती है, एज ए इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी हमारे यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए। वन बाय वन चलते हैं हम इसके अंदर। सबसे पहले क्या है हमारे पास, व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल द यूजर टू एफिशिएंटली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट। इसकी अभी हमने बात की। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि यूजर को फीचर प्रोवाइड करता है कि वो हार्डवेयर को एफिशिएंटली इंटरेक्ट करके यूज कर सके। वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम रिटन फॉर ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए लिखे जाते हैं, उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी सिस्टम, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है, लाइब्रेरी सिस्टम क्या है, पर्टिकुलर किसके लिए बनाया गया था, हमें लाइब्रेरी के अंदर यूजर्स को, स्टूडेंट्स को, एडमिन को और उनकी बुक्स, मैगजीन और रिसर्च जर्नल्स, कॉन्फ्रेंस पेपर्स, मैगजीन्स, इन सबको मेंटेन करने के लिए किस लिए होता है, लाइब्रेरी सिस्टम होता है। तो वो क्या है, डेडिकेटेड टास्क इनके पास होता है जो हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट इज इट कंट्रोल एंड मैनेज द हार्डवेयर। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं क्या करते हैं, जो हार्डवेयर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। क्लियर है? अगर मान लो मेरे पास मैं सिंपल सा एग्जांपल हूँ, मेरे पास ये मॉनिटर है एट प्रेजेंट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इस मॉनिटर की अगर मुझे ब्राइटनेस को एनहांस करना है या डिक्रीज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी यहाँ पर इसकी सेटिंग्स में जाकर यहाँ पे जैसे इसकी सेटिंग्स हैं, इसकी सेटिंग्स में जाके इसकी ब्राइटनेस 0% है, 25%, 50%, 75%, 100%। तो ये क्या है, इसकी ब्राइटनेस को मैं करता हूँ मॉनिटर वो कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड कर रहा है मुझे, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है, मेरा हार्डवेयर को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये फीचर कौन प्रोवाइड करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, इट यूज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम सॉफ्टवेयर टू द इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये खुद डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते हैं हार्डवेयर से, जो कि हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो
हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट सर्विसेज को यूज करते हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जो हमारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। नेक्स्ट इज इट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज मशीन डिपेंडेंट। जो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन पे डिपेंडेंट होते हैं। हार्डवेयर कंपोनेंट अगर वर्क नहीं कर तो भी वर्क नहीं करेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो हमारे क्या डिपेंडेंट, उनका जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वो मशीन से नहीं होते हैं, तो वो मशीन पे डिपेंड नहीं करते। ये तो बहुत ही जनरल पर्पस फैक्ट है जिसको हम नॉर्मल बता सकते हैं। डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, फीचर प्रोवाइड करते हैं, वो उनको कंट्रोल और मैनेज कर सकें। वहीं पे जो फंक्शंस होते हैं कम्युनिकेट नहीं कर। प्रोग्रामर मस्ट अंडरस्टैंड डिटेल टू राइट। जो हमारा प्रोग्रामर है हेलो स्टूडेंट। Yes, sir. उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी तरफ से ही। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ अटेंडेंस लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। कहीं दोबारा भी नेटवर्क इशू, उससे बेटर है तुम अटेंडेंस मार्क कर दो अपने। अटेंडेंस लिंक मिल गया होगा तुम लोगों को, अटेंडेंस मार्क कर दो अपनी। स्क्रीनशॉट